राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते आप सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। अभी इस समय हम इलाहाबाद में और हमारे एक भाई मिले हैं, उनसे बात करेंगे कि इलाहाबाद में अर्निंग के बारे अर्निंग वगैरह कैसे चल रही है। फिलहाल अभी हम खड़े हैं भाई, हमारी गाड़ी वो खड़ी है और भाई की गाड़ी खड़ी ही है UP 70, और लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। तो इनसे बात करेंगे कि इनका कैसा क्या हिसाब किताब है और इलाहाबाद में अर्निंग वगैरह क्या हो रही, कुछ पैसे बचते हैं कि नहीं बचते हैं, और कौन कौन से ऐप में गाड़ी चलाते हैं, ओला उबर रैपिडो, या फिर चलाते भी नहीं चलाते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, यही सब बात करेंगे। भाई अपना नाम बताना, क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम है संजय कुमार मिश्रा। संजय। संजय मिश्रा जी हैं भाई, और इलाहाबाद में ही रहते हैं। इलाहाबाद की गाड़ी लगभग 5 साल से चला रहे, जैसा कि बताया। इस समय काम कैसा क्या चल रहा है? अभी इस समय गाँव में कोई मार्केट में शादी विवाह है नहीं। अब माघ मेला आने वाला है तो माघ मेला में काम बढ़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा भाई। बता रहे हैं यार को, अभी बात करेंगे भाई कि कुंभ था तो मिश्रा जी ने कैसे क्या कमाया है भाई, कितनी अर्निंग की। इनकी गाड़ी दिखा देते हैं भाई, डिजायर है इनके पास, और टूर मॉडल है ना, टूर मॉडल है ना, टूर मॉडल है। सादा सिंपल एकदम जो है, ये आप गाड़ी देख सकते हो। इनका भी टूर है, हमारा भी टूर है। हमारा नया वाला, इनका पुराना वाला है। सिविल लाइन्स में इस समय हम लोग खड़े हैं ना, सिविल लाइन्स। सिविल लाइन भाई अपना जो है हाई कोर्ट के पास में खड़े हैं, और छाया में आराम से रेस्ट कर रहे थे, ये भी अपनी गाड़ी पे थे। तो बात करते हैं, एक मिनट अभी। ये भाई संजय भाई की गाड़ी 2023 मॉडल है, लगभग 2 साल की गाड़ी है, हो चुकी है। अच्छा, 2 साल में गाड़ी कितना चलाए हो ये बताओ, ये कितनी चल चुकी होगी? 1 लाख प्लस होगा। 2 साल में 1 लाख चला दिया, मतलब एवरेज है इनका जो है हिसाब किताब। ओला उबर रैपिडो क्यों, कौन कौन से ऐप में चलाते हो? हाँ, तीनों 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 ऐप में चलाते हो, और प्राइवेट काम मिल जाता होगा तो वो पहले, बाद में ओला उबर। और जब प्राइवेट कोई काम नहीं है, भाई तरीका ही यही सही है कि पहले प्राइवेट काम को हम लोग देखते हैं, अगर प्राइवेट काम नहीं मिलता है तो ओला उबर के बारे में हम लोग सोचते हैं, है ना। तो ये बताओ, अब बात करते हैं उस समय, अभी 1 साल पहले, पिछले साल जनवरी में, जनवरी से लगा के मार्च अप्रैल तक आपके यहाँ कुंभ था। तो आपका तो खैर UP 70 नंबर है, लोकल का नंबर था, तो जाहिर सी बात है बढ़िया माल कमाए होगे। तो पूरे कुंभ में 3 महीने की अवधि में लगभग कितना पैसा आपने बचाया होगा, CNG खा पी के वो सब हटा के? 4 प्लस। 4 लाख प्लस बताया, कुल मिला के गाड़ी की आधी आधी कीमत भाई निकाल ली है। और अभी मान लो सालक खत्म हो गई है, अभी 4 दिन पहले सालक थी, तो मेहनत कितना घंटा करते थे ये बताओ? 15 घंटे 16 घंटे। अच्छा, 12 14 15 घंटा 16 घंटा, जब तक कि काम मिल रहा है तब तक करते रहो। और अभी इस समय कितना कर रहे हो, कितने घंटे? इस समय 12 घंटे। इस समय भाई काम घंटे कम कर दिए, क्योंकि काम आता नहीं है तो भाई घर जाने की इच्छा हो जाती है, शाम को काम नहीं आ रहा सीधा घर भाग चलो। तो सालक में डेली की बचत क्या थी, इस समय डेली की बचत क्या है, एक अंदाजे से रेशियो में? अभी की बचत तो मान लीजिए 1000 1200। अरे 1000 1200 CNG निकाल के बच जाते हैं। ठीक है भाई। और सालक के समय एक हफ्ता पहले कितना कमा रहे थे? 1 हफ्ते पहले 3500 4000 4200। बहुत अच्छा काम था भाई। तो ये लगभग आधे घंटे से खड़े, हम अपनी गाड़ी में बैठे थे, भैया अपनी गाड़ी में खड़े थे, संजय भाई बैठे हुए थे। तो क्या तुम लोकल की राइड उठाते नहीं हो, या फिर फेयर कमा रहा है इसलिए नहीं उठा रहे हो? फेयर कमा रहा है। अच्छा, काम करने का तरीका क्या है? मान लो ऐप आपने तीनों खोल दिए। देखिए, हमारा तरीका ये है कि जहाँ कंजेस्टेड एरिया है वहाँ हम नहीं जाते हैं। ठीक है, हर ड्राइवर की यही सोच होती है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है। ठीक है, और दूसरा जो एरिया जो है, जो पॉश इलाका है, वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ राइड भी मिलती है। बिल्कुल सही बात भाई, जिस एरिया में ड्रॉप लोकेशन है हम ड्रॉप करेंगे, वहां से रिटर्न हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चीज भी बहुत मायने रखता है। हाँ। अच्छा, तीसरी चीज ये भी मायने रखता है, हमें गाड़ी भी सेफ रखना है। बिल्कुल, गाड़ी में भाई स्क्रैच भी नहीं लगे, पॉश एरिया में गाड़ी हमारी सेफ रहेगी, हम भी सेफ रहेंगे, चोर नहीं मिलेंगे कहीं, नहीं मतलब ये आपके साथ लूटा फांदी नहीं होगी, और फेयर अच्छी 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 ये शेड्यूल की, लड़ाई झगड़े से भी बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर्च वाली बुकिंग उठाते हो या नॉर्मल भी उठा लेते हो? नहीं, सब उठाते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, बुकिंग नहीं नहीं, हमारा क्या काम करने का तरीका है, या कुछ लोगों का क्या तरीका है कि जिसमें अच्छा फेयर आएगा, जैसे 10 बुकिंग बजी, अब 10 में से 10 किलोमीटर के हिसाब से मान लो 20 रुपए 30 रुपए किलोमीटर जिस राइड में पैसा हमें मिल रहा है, वो राइड हमें उठानी है। जिस राइड में 10 रुपए किलोमीटर 12 रुपए किलोमीटर मिल रहा है, उस राइड को हम पास करते जाएंगे, नहीं, हम तो जहाँ अगर पास इलाका है तभी उठाएंगे राइड, नहीं तो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और तीसरा और तरीका और तीसरे लोग किस प्रकार काम करते हैं कि कम से कम 400 500 की मतलब राइड बजे,
20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूरी की, नहीं यहाँ उसमें क्या है 400-500 रुपए मिल जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। बात ये है ना एरिया छोटा है। कि पूरा इलाहाबाद ही 15 किलोमीटर के एरिया में है। ये बात सही है भाई, इसकी जो है परिधि की वो चौड़ाई उड़ाई कम है, तो 2-4-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हद तक बुकिंग मिलेगी। मैक्सिमम। और 15 किलोमीटर का भैया 300-350 रुपए देगा, इससे ज्यादा देगा नहीं भाई। बस 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 बस। तो भाई इसलिए जो है 3-350 से ज्यादा राइड आती नहीं। हालांकि लखनऊ कानपुर में तो भाई आती है, 5-5, 600 की भी राइड आती है, क्योंकि कानपुर और लखनऊ की भाई काफी लंबी दूरी है। अब मान लो लखनऊ वाला बंदा है तो एयरपोर्ट से उसको अगर पिकअप करता है और बाराबंकी जाके छोड़ता है, लोकल की राइड बचती है, वो भाई दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और फेयर लगभग 500-600 आराम से आता है। वैसे हमारे कानपुर में, कानपुर एयरपोर्ट पे हो तो अगर IIT की बच गई भाई तो दूरी लगभग 25-30 किलोमीटर है और फेयर लगभग 500 से 600 आता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 500-600 वाली राइड एक्सेप्ट करते हैं, 150 वाली एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोग क्या होता है सर्च वाली बुकिंग उठाते हैं कि पर किलोमीटर कम से कम 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलोमीटर के हिसाब से हमें मिल रहा है तो हम बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो जाने देंगे। कुछ लोग होते हैं जो हर राइड उठाते हैं। हालांकि हर राइड पहले हर आदमी उठाता था जब इंसेंटिव मिलता था, अब इंसेंटिव वगैरह खत्म कर, तुम तो पुराने आदमी हो भाई। पहले इंसेंटिव मिलता था ना कि 10 राइड कर लिया तो भाई कंपनी 700 रुपए दे रही है, 800 रुपए दे रही है। इंसेंटिव पूरा करने के लिए हम लोग लालच में करते थे कि यार 2 राइड और कर ले, 10 हो जाएंगी तो हमें 700 रुपए कंपनी इंसेंटिव देगी। तो इंसेंटिव यहाँ भी खत्म कर रखा हो ना, इंसेंटिव का तो सब काम खत्म हो। अच्छा, तीनों ऐप में अच्छा फेयर कौन कंपनी देती है तुम्हारे इलाहाबाद में? तो इस समय उबर अच्छा दे रही है। उबर अच्छा दे रही है, और बकाया सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो एक्टिवेट यहाँ भी हो चुका है, ऑटोमेटिक है। जैसे कानपुर में, लखनऊ में वो तो ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप अच्छा हर शहर का अलग है। जैसे कानपुर में है 1 महीने कराओगे तो 1999 का है। लखनऊ में हो, लखनऊ की आईडी अगर गाड़ी है तो वो 1499 का है 1 महीने का। वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा। नहीं, ओला की मैं बात कर रहा हूँ, एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ओला की। ओला तो यहाँ 1 महीने वाला करते हो तो कितने का पड़ता है? 2000 का पड़ता है 1999। भाई कानपुर वाला सिस्टम है 1999। हमारे कानपुर में भी 1 महीने का 30 दिन वाला प्लान, लेकिन लखनऊ में पता नहीं क्यों छूट दे रखी 500 रुपए, भाई वहाँ 1499 रुपए का है। हाँ, ये बात सही जानते हो। और कुछ दिन पहले भाई 999 का था, पता है तुम्हें? त्योहार में जब अपना दीपावली था तब 999 का था भाई। हमारे कानपुर में प्लान आया ही नहीं था। राजधानी की वजह से छूट। अच्छा, राजधानी की वजह से, अच्छा वहाँ गाड़ियां भी ज्यादा हैं तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। नहीं, वहाँ राजधानी है इसलिए छूट है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ काम की क्या स्थिति? मान लो दिल्ली में भी छूट है ना। अच्छा, दिल्ली में भी प्लान सस्ता है। हाँ, वही प्लान जो लखनऊ में है वही दिल्ली में भी है। अच्छा, ये बताओ 5 साल पहले यहाँ ओला उबर थी या पहले वैसे ट्रेवल्स में चलाते थे? क्या सिस्टम था? पहले सिर्फ ओला था। अच्छा, यहाँ पहले ओला आ गया था, उबर फिर 2018 में आया होगा। हाँ। तो ऐसा ही कानपुर में था भाई, बहुत बाद में, उबर बहुत बाद में आया, बहुत बाद में आया है। हालांकि लखनऊ में तो खैर पहले उबर आ गया था, ओला बाद में गया था। कहीं कहीं पे दोनों का अलग अलग सिस्टम है, कहीं कहीं पे साथ में भी। में ओला पहले था। तो यार ये बताओ, अब 1 साल पहले जब कुंभ चला था, मार्च से जनवरी से लगा के मार्च अप्रैल तक, तो बहुत अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद तो काम करने मन आपका लग नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई आदत पड़ गई थी। अच्छा ये बताओ, सबसे महंगी बुकिंग तुमने कौन सी उठाई थी उस समय, या अपने जीवन की सबसे महंगी, सबसे अच्छे फेयर वाली बुकिंग कौन सी थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसमें बढ़िया पैसा मिला हो? देखिए, माघ महीने में तो उसमें सब में फेवरेट रहता है। तो ऐप बेस्ड, मतलब ओला उबर बंद कर दिया था उस समय? बंद ही रहता है। अपना प्राइवेट बुकिंग उठाया तो किसी ट्रैवल से अटैच थे या फिर? नहीं, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही रोड पे ही अपना होटल के पास में खड़े हो, खुद कस्टमर आएगा, आपसे बातचीत करेगा, बार्गेनिंग करेगा आपसे, आपका जो भी रेट है आप बताइए, और उसको रेट पसंद आया तो अपना लेके गए। तो सबसे महंगी बुकिंग कौन सी मारी थी, वो कहाँ गए थे? गए थे गोरखपुर। अच्छा, यहाँ से गोरखपुर गए थे, लगभग दूरी 300 किलोमीटर होगी, कितना होगा? 250-300? यहाँ से गोरखपुर की दूरी ऐसे ही होगा नहीं, अंदाजे से बताओ। लगभग होगी। अच्छा, ज्यादा होगी यार, 200 तो लखनऊ है। 200 लखनऊ है, लेकिन तुम तो सीधा अयोध्या गए होगे। नहीं, लखनऊ होकर गए हैं। अच्छा अच्छा, तो 400-500 पड़ गया था लगभग। मान लीजिए कि 900 किलोमीटर गाड़ी चली है। आना और जाना 900 किलोमीटर, 450 किलोमीटर एक तरफ का था। उन कस्टमर को वापस भी आना था कि 1 वे का भाड़ा लेगा थे? छोड़ के आना था। छोड़ के आना था भाई। कितने रुपए में आपने तय किया था? 26,000 में। भाई 450 किलोमीटर जाना था, ड्रॉपिंग थी, और 26,000 टोल सब कुछ उसी में इंक्लूड था। हाँ।
भाई बहुत अच्छा फेयर था उस समय, हालांकि उस समय जाम भी बहुत था, 2 दिन में सीएनजी आए भी मिलती हैं। नहीं थी भाई। 2 दिन में आए भी हैं। भाई ये ना सोच रहे कि 450 किलोमीटर का 26,000 लिया है। ये भी देखो भाई, समय 2 दिन का लग गया और ईंधन भी डबल तिबल लगा होगा। सीएनजी हर जगह मिल नहीं रही थी क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। पेट्रोल से चलना पड़ा। अच्छा, पेट्रोल से चलना पड़ा। उधर से भी खाली आए थे, उधर से भी कुछ मिल गया था कुछ नहीं मिला भाई। लेकिन अयोध्या से बज रही थी, अयोध्या अगर आते। नहीं। अयोध्या में ट्रैफिक इतना, सुल्तानपुर तक गाड़ियां जाती थी। अच्छा अच्छा, तो भाई ये कुछ तरीका। भाई 2 दिन का समय लग गया था और 26,000 का भाई ने काम किया था। तो एक ही ट्रिप में, वो भी 450 किलोमीटर ड्रॉपिंग, 450 किलोमीटर फिर खाली वापस आए। और 2 दिन लगा। हाँ, 2 दिन लग गया, मान लो जो है समय 2 दिन लग गया। और पूरे 3 महीने की अवधि में या 4 महीने मान लो, जितने जब तक कुंभ स्टार्ट हुआ और एंड तक, आखिरी तक, लगभग 4 लाख रुपए भाई ने कमाए। जो कि 8 साढ़े 8 की गाड़ी आती है, आधी कीमत तो भाई उसने उसमें अदा कर ली और अपना धीरे धीरे आराम से कमा खा रहे हो। तो अभी आंदोलन वगैरह आपके यहाँ हुआ तो कुछ जानकारी है? महीने 2 महीने पहले कुछ लोग, था कहीं कुछ नहीं, सब पैसे कमाई हुई और कुछ नहीं। भाई सही बात है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। क्योंकि यूनियन वाले सब ऐसे ही हैं, ओला उबर इतनी बड़ी कंपनी है कि अपन लोगों की सुनती नहीं है भाई। बात सही है ना? बाकी पैसा कमाते हैं, कुछ नहीं। तो भाई इनके एक साथी एक और आ गए हैं। और भाई साहब, नमस्कार भाई। भाई साहब कानपुर से हैं। कानपुर? हाँ, ये बगल वाली हमारी है। हाँ? बगल वाली गाड़ी हमारी, हम कानपुर से आए हुए हैं। तो भाई यही वीडियो बना रहे थे। आपका कैसा क्या काम चल रहा है? बढ़िया। अरे सही सही बताओ यार, बढ़िया क्या होता है? क्योंकि आप लोग तो कुंभ में चलाए हो, तो अब तो आदत खराब हो गई है। हम कुंभ में नहीं चलाए। आपकी 70 नहीं है? नहीं 70 नहीं। मैं जिस समय कुंभ था उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अच्छा, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जो सयाने आदमी थे, जब पुराने आदमी थे, कुछ लोगों ने गाड़ियां भी कुंभ के लिए ही ली थी। पता है चीज, कुछ ट्रेवल्स वाले भी गाड़ियां ले लिए थे कि कुंभ आएगा तो कमाया भी भाई, अच्छा खासा कमाया। अच्छा। अरे बाइक वाले कमाया, हम तो 3-4 चक्कर आए हैं, कुंभ में भी आए हैं, देखते थे बाइक वाले भाई। एक चीज बताइए हम्म। कि वन साइड का भी भाड़ा करते हैं? नहीं, वन साइड को भाई हम नहीं करते हैं। हम ओला से आए थे, ओला से ही हमारा पिकअप लगा हुआ है। हमारा 12 बजे का पिकअप शेड्यूल में आ गया था, 1.5 घंटे पहले। और लेडीज कस्टमर है, वो बोली भैया 12:30 बजे तक आना। तो हमने कहा चलो वीडियो बना लिया जाए। तो अभी आज, लेकिन अब इधर से जाते तो हमें जो मिल जाता, 2000 की भी भाड़ा मिलता, 2000 में लेके हम चले जाते। हाँ, ये सब, लेकिन राइड मिल गई है तो ऐप से जाएंगे, और नहीं तो हम तो 2000-1500 जो मिल जाए। आउट स्टेशन बढ़िया मतलब दे रहा है। आउट स्टेशन ही हम चलाते हैं। और मतलब आउट स्टेशन बढ़िया चल रहा है बोला। हाँ हाँ हाँ, सही चल बराबर रहा मिल है। जाता है डेली। जिसकी रेटिंग वगैरह अच्छी है हाँ। उसको काम, तो कोई भी कंपनी हो, वो आप जो काम करने लगो वो काम कंपनी देने लगती है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, आप और रेंटल मारने लगो, हम्म। 2-4 रेंटल मार दो, फिर आपके पास रेंटल पहले आएगी, भले 10 लोग खड़े हो। ऐसा ही आउटसन है, जो बंदा आउटसन कर रहा है और उसके खिलाफ कंप्लेन कस्टमर नहीं कर रहा है, रेटिंग अच्छी दे रहा है, तो उसको फिर आउटसन पहले रेटिंग तो देता है। मेरी हमेशा 5 स्टार रही। आपको जो दिखता है वो नहीं, जो कस्टमर के ऐप में बुक करने वाला ऐप में दिखता है। मेरे कस्टमर उतरते के साथ बोलते हैं मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा भैया। अब बताइए, और इसके लिए क्या कहा जा सकता है? मेरे कस्टमर इतने खुश रहते हैं। देखो यहीं पे था मैं, इतनी गाड़ी यहाँ खड़ी हैं, लेकिन हम तो खैर कानपुर से हैं तो हमें कोई वैसे भी पहले देगा। अब जैसे यहाँ से तुम कभी लखनऊ जाओ, अगर लखनऊ में कोई बुक करेगा सबसे पहले तुम्हारे पास आएगी। तो आज की तो बात अलग की है, क्योंकि हमें तो इधर रिटर्न की देता, तुम लोगों को न देता। जब कोई नहीं होगा तो तुम लोगों को देगा। अब ओला किस बेस पे काम करता है ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हमको ये मान लो अगर आउटसन नहीं आएगी तो डिवाइस खोले हम बैठे रहेंगे, लोकल की छुएंगे ही नहीं, या छुएंगे तो 20 रुपए 30 रुपए किलोमीटर की राइड होगी तो छुएंगे। हाँ। समझ रहे हो ना? अगर 10 किलोमीटर जाना है 300-400 रुपए होनी चाहिए, यानी कि 100 रुपए की राइड है, 100 की है। कभी कभी सारा दिन खाली भी बैठना पड़ता है, लेकिन जब भी करते हैं भाई तो अच्छी बुकिंग ढूंढ ढांड के करते हैं। सही ये बात है। तरीका है, वही वो करना हर आदमी का अपना अपना तरीका है। अब तो इंसेंटिव वगैरह मिल नहीं रहा है। पहले क्या था, हम लोग इंसेंटिव 1000 रुपए कमा लेते, हाँ। जितने सीएनजी खाती ना सारा दिन में, उतना हम लोग ऊपर से इंसेंटिव में कमा लेते थे। अब कंपनियां बहुत सयानी हो गई हैं भाई। अच्छा ये बताओ, भारत टैक्सी ऐप आने वाला है, यहाँ कोई चर्चा है? हाँ? भारत टैक्सी ऐप आने वाला है, सुनने में आया। सुनने में आया है, लेकिन कब आएगा कोई पता नहीं। अभी दिल्ली में लॉन्च हो गया है। 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। चलो भाई, तो इन भाइयों लोगों को भी पता है कि इलाहाबाद में भी शायद 1 जनवरी से चालू हो जाए, हमारे कानपुर में भी शायद हो जाए। फिलहाल तो अभी दिल्ली में नवंबर के महीने में लॉन्च हुआ था,
तो अभी कितना क्या चल रहा है, क्या भाड़ा, हम लोग को तो ज्यादा जानकारी है नहीं। 15 तारीख के बाद शायद वहाँ लखनऊ चालू हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर भाई देखा जाएगा। फिलहाल उम्मीदें हम सब ड्राइवर भाइयों को है। नहीं अच्छा है, हो जाए तो कम से कम ये लुटाई खत्म हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। भारत टैक्सी ऐप में हमने सुना है कि जो सरकार ने नियम लागू किए हैं कि 20 रुपए किलोमीटर मिनी का, प्राइम सेडान का 25 रुपए प्रति किलोमीटर। 28 रुपए। अच्छा 28, चलो जो भी हो। 36 तो भाई रुपए। उस हिसाब से अगर हमको पेमेंट ओला उबर दे अच्छा, तो हम लोग यही काम करें। लेकिन 36 साला बेचता देता कितना, 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए 36 किलोमीटर। रुपए इनोवा क्रिस्टा का। गजब है भाई। अब देखते हैं कितना सफल होगा, साल 6 महीने बाद ही पता चलेगा। अभी ऐप ही नहीं आया है भाई, हम लोगों की आईडी अभी बनी ही नहीं है, ना ही कस्टमर कोई बुक करेगा क्योंकि अभी यहाँ लॉन्च ही नहीं हुआ है। तो ये भाई रही इलाहाबाद की भाई अर्निंग। कुल मिला के अब इस समय काम डाउन हो गया है। और फिर जब सालक, अभी तो खैर 15 जनवरी तक नहीं है, खिचड़ी के बाद फिर सालक स्टार्ट होगी, फिर से अच्छा हम लोग काम चलेगा। तो फिलहाल हमारा समय हो रहा है, वीडियो भी हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा, वीडियो में यही खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद जय भारत।